हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षित और हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि शेप बिल्डर टूल क्या होता है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक के पैनल से क्या होता है, स्ट्रोक से हम क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रोक हम किस लाइन को कहते हैं, हम कैसे पाथ पे स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रोक की क्लास नंबर 5। हम आते हैं अपने एडोबे पे। एडोबे, इसको करिए ओपन। हमारा एडोबे का यूज़ कर रहे हैं इलस्ट्रेटर 2021। तो ये हमारा एडोबे ओपन हो गया। तो अब हम आते हैं, आज मैंने आप सबके लिए एक चीज़ पहले से बना रखी है स्ट्रोक की क्लास में। जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा सिलेक्शन टूल क्या होता है, दूसरे में पढ़ा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा पेन टूल क्या होता है, फिर हमने शेप से सीखी, फिर हमने शेप बिल्डर टूल सीखा। शेप बिल्डर टूल से क्या होता है, एक बार आपको मैं पुरानी क्लास हल्की से रिवाइज करा देता हूँ। आप कोई भी शेप बनाइए, मान लीजिए आपने ये शेप बनाई, इसको उल्ट के साथ एक कॉपी ली, आपके पास दो शेप हो गई। आप इन दोनों को सिलेक्ट करिए और अपने आइए शेप बिल्डर टूल में। अब जैसे मान लीजिए ये आपको एक शेप बनानी है, अपने शेप बिल्डर टूल में आके आपको ये प्लस का साइन दिख रहा है, जैसे आप इस पे ड्रैग करेंगे ये आपके एक शेप बना के दे देगा। अंडो करिए Ctrl+Z से। अब मानिए आपको ये शेप नहीं चाहिए, जैसे ऑल्ट दबाएंगे ये माइनस हो जाएगा। जैसे ये माइनस आपने कर दिया, जैसे मानिए ड्रैग करिए ये आपने माइनस कर दिया, आपके पास इतना सर्कल रह गया। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बैटमैन का लोगो बनाना दिखाया था कि शेप बिल्डर टूल से आप कैसे बैटमैन का लोगो बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। तो आज मैंने आप सबके लिए पहले से स्टार्ट करके कुछ रखा हुआ है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रोक क्या होता है। ये देखिए मैंने आप सबके लिए पहले से एक चीज़ बना रखी है कि ये जितना भी आप देख रहे हैं सब स्ट्रोक से रिलेटेड है। जैसे हम आज पढ़ेंगे ओनली स्ट्रोक क्या होता है, फील क्या होता है, स्ट्रोक फील क्या होता है, एरोज क्या होते हैं, कैप्स क्या होते हैं स्ट्रोक के, शार्प क्या होता है, राउंड क्या होता है, फ्लैट क्या होता है, डैश क्या होता है, प्रोफाइल लाइन क्या होता है, बेसिक स्ट्रोक लाइन क्या होती है, सेंटर क्या होता है, इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बनाया है स्ट्रोक ओनली करके। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये तीनों जो बॉक्स मैंने आपको बनाए हुए हैं सामने, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों बॉक्स के साइज एकदम सेम है। इस बॉक्स में देखिए ओनली स्ट्रोक है। जैसे हम इसको क्लिक करके बाहर निकालेंगे तो आप देखिए इसमें बस इसमें कुछ नहीं है फील में, इसमें बस स्ट्रोक लगा हुआ है। स्ट्रोक हम कैसे कह सकते हैं, किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम Ctrl+Z कर ले रहे हैं। जैसे Ctrl+Z करेंगे दोबारा हमारी शेप वहीं पे आ जाएगी। अब जैसे हम स्ट्रोक को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, हम इसके स्ट्रोक भी ऑफ कर देते हैं। जैसे स्ट्रोक हम कहाँ से देखते हैं, एक हमारा होता है फिल, एक होता है स्ट्रोक। मैंने आपको बताया होता है स्ट्रोक क्या होता है। अब देखिए इसी स्ट्रोक में हमें ब्लैक कलर की लाइन लगी हुई तो ये स्ट्रोक दिखा रहा है। अब हम इसको कर लेते हैं, स्ट्रोक को यहाँ से ऑफ करते हैं, स्ट्रोक को यहाँ से अप्लाई करते हैं। जैसे आपको कलर अप्लाई करना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो स्ट्रोक के आपके कलर आ जाएंगे कि आपको कौन से कलर का स्ट्रोक बनाना है। मान लीजिए हमको येलो कलर का बनाना है, अभी ओके कर देते हैं, लेकिन फिलहाल हमें स्ट्रोक को ऑफ करना है। अब जैसे स्ट्रोक को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ स्ट्रोक को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अपने ये दूसरे कार्डबोर्ड पे। दूसरा कार्डबोर्ड हम कैसे लेते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने इस बोर्ड पे हैं, पहले आप आएंगे न्यू फाइल में, अपने फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पूछेगा कौन सी फाइल लेनी है। जैसे आप ये मैंने अभी 9020x180 दिया हुआ है, जैसे आप क्रिएट करेंगे आपकी न्यू फाइल खुल जाएगी। तो फिलहाल अभी हमारे पास फाइल पहले से ही है, यहाँ पे सेकंड फाइल हमने दी हुई है। तो हम आते हैं अपनी स्ट्रोक की क्लास में। स्ट्रोक की क्लास में आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम स्ट्रोक की क्लास में बताएं कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने अपना स्ट्रोक कर देते हैं ऑफ। तो एक नॉर्मल सा स्क्वायर बनाइए शिफ्ट के साथ। जैसे हमने एक अच्छा सा स्क्वायर बना दिया, अभी देखिए अभी हमने हटा दिया तो ये कुछ नहीं दिख रहा। अभी हमारा कोई फील, अच्छा फील में कलर है, अभी फील भी हम ऑफ कर लेते हैं। अब हमारा फील और स्ट्रोक दोनों ऑफ है तो हमारा ये बॉक्स नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअली में हमारा बॉक्स यहीं पे है। तो इसमें फील ऐसे हम स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। नॉर्मल सा ऑप्शन है, ये अपने स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो कलर का करना चाहिए, जैसे हम येलो कलर का स्ट्रोक कर रहे थे अपना, येलो पे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखिए येलो कलर की लाइन दिख रही होगी,
अपने स्ट्रोक का वेट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम शुरू करते हैं। स्ट्रोक हम कैसे कर सकते हैं, एक स्ट्रोक आता है हमारा यहाँ से, यहाँ पे बस आपका एक ही ऑप्शन आएगा कि आप स्ट्रोक का कैसे कलर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको रख लेते हैं डार्क ब्लू, नेवी ब्लू रख लेते हैं। जैसे हमने इसको कलर नेवी ब्लू कर दिया स्ट्रोक का, अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए वो अप्लाई नहीं हुआ। जैसे आप इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर देंगे, मान लीजिए तो हम इसको ब्राउन कर देते हैं, अब ये ब्राउन हो गया हमारा स्ट्रोक। ठीक है, अब कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रोक हमारे कहाँ कहाँ पे होते हैं। मान लीजिए एक तो हम जब कोई भी सिलेक्ट करते हैं बॉक्स, तो हमारा मैंने आपको पहली क्लास में बताया था प्रॉपर्टीज होती है। अभी हमारे फील्ड में देखिए वाइट कलर है, यहाँ पे भी दिखा रहा है फील्ड में वाइट कलर है, यहाँ पे ब्राउन कलर है, यहाँ के भी स्ट्रोक में ब्राउन कलर दिखा रहा है, और अभी की ऑप्सेटी डाउन है, अभी 100% है, ये एकदम क्लियर नज़र आ रहा है। तो स्ट्रोक का आप कैसे खोल सकते हैं, अगर नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करेंगे एक तो आपका स्ट्रोक यहाँ से खुल जाएगा, और दूसरी जगह आप खोलना चाहिए स्ट्रोक का आपका दिख रहा होगा, जिनका पुराना वर्जन है उनका ऊपर दिख रहा होगा, प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं दिख रही होगी। अपना ये वाला एक बार रीसेट कर लेंगे, तो मतलब रीसेट मैंने क्लासिक लगाया हुआ है तो क्लासिक में आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी नॉर्मली हम इसका कर लेते हैं, एक स्ट्रोक आपका यहाँ पे दिखेगा, और स्ट्रोक का अगर वेट आपको बढ़ाना हो तो यहाँ से भी दिखेगा नॉर्मल सा स्ट्रोक। ये आपका फील है, ये स्ट्रोक है। अगर स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहिए तो यहाँ से भी नॉर्मली कर सकते हैं। मान लीजिए हम पर्पल कर ले रहे हैं। अब स्ट्रोक का हम वेट बढ़ाना चाहिए, कहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो देखिए यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर हम कुछ भी रखना चाहिए, मान लीजिए हम 10 रखते हैं। अब देखिए ये लाइन हमारी थोड़ी स्ट्रोक की मोटी हो गई, इसको लाइन हो गया हमारा। अब इसका वेट हम और बढ़ाना चाहिए, मान लीजिए हम 20 कर देते हैं, इसका 20 नहीं 12 हो गया। अब इसको हम कर देते हैं 20। पहले सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करिए, फिर आइए अपने 20 में, 20 अप्लाई हो गया। इसको मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, अपना राउंड करना चाहिए, राउंड भी कर सकते हैं हल्का सा। तो ये हमारा स्ट्रोक है जिसमें कोई कलर नहीं है। अभी फील में इसका कलर है, फील में कलर हम ऑफ कर दे रहे हैं। ये हमारा बन गया स्ट्रोक। कैसे अप्लाई करते हैं मैंने आपको बता दिया। और एक तीसरा फंडा ये है, कंट्रोल+Z करिए, दोबारा अपने इसमें आ जाइए स्ट्रोक में। अब इसको कैसे कर सकते हैं, एक तो स्ट्रोक आपका यहाँ पे आता है, एक आपका जब कोई भी सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं स्ट्रोक आपका यहाँ आता है। अगर स्ट्रोक आप चाहते हैं कि अपने विंडो में फाइल में जाइए, यहाँ पे देखिए आपका स्ट्रोक दिया होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका स्ट्रोक आ जाएगा। तो देखिए अब इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे, कलर को कर देते हैं ऑफ। अब ये हमारा स्ट्रोक यहाँ पे खुल गया। अब ये हमारा स्ट्रोक नॉर्मल खुल गया। अब मैंने आपको बता दिया स्ट्रोक कैसे अप्लाई करते हैं। अब आते हैं हमारे पहले टूल में। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है फिल ओनली। फिल ओनली तो आप जान ही रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे कलर डबल क्लिक करेंगे, फिल ओनली का मतलब होता है कि इसके अंदर कलर है कोई भी, जैसे भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने डार्क कलर कर दिया फिल ओनली में। इसमें स्ट्रोक और फिल दोनों लगा हुआ है। जैसे इसमें देखिए अगर हम इसका फिल ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास स्ट्रोक बचा। जैसे कंट्रोल+Z करेंगे हमारा ये वापस आ गया। अब इसका हम चाहे तो मतलब इसका भी कलर हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसके स्ट्रोक का येलो कलर कर देते हैं, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। इसको हम कर देते हैं ऑफ, अपने स्ट्रोक को रखिए पैनल को इधर। अब ये देखिए आपका स्ट्रोक मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करते हैं। ये ओनली स्ट्रोक है, इसमें हमारा कोई ऑप्शन नहीं लगा हुआ। आप देखिए के अंदर से फिल मतलब खाली हुई है और बाहर के स्ट्रोक लगा हुआ है। ये हमारा फिल ओनली है और ये हमारा फिल और स्ट्रोक दोनों लगा हुआ है। तो हम इसको कंट्रोल+Z कर लेते हैं। ये देखिए इसमें फिल और स्ट्रोक दोनों लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फिल और स्ट्रोक कहते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाता है कैसे आप इसका वेट बढ़ा सकते हैं। अगर मन करे 40 कर सकते हैं, मन करे 20 कर सकते हैं वापस अपना, ठीक है। अब मैंने आपको स्ट्रोक में ये बता दिया कि कैसे स्ट्रोक फिल करते हैं, कैसे मतलब स्ट्रोक यूज़ करते हैं, कैसे उसमें फिल कलर करते हैं। अगर स्ट्रोक आप मान लीजिए इसमें स्ट्रोक हमारा लगा हुआ है ब्लैक कलर का, अगर स्ट्रोक आपको ऑफ करना है नॉर्मल सा यहाँ पे जाके क्रॉस कर देंगे, आपका स्ट्रोक ऑफ हो जाएगा, ओनली फिल रह जाएगा इसमें। अब जैसे कंट्रोल+Z करेंगे वापस आपका आ जाएगा। अगर आप इसको स्ट्रोक ऑफ कर दे रहे हैं कंट्रोल+Z करके तो आपका रिटर्न अंडर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसमें जाके नॉर्मल सा अपना डार्क कलर ले सकते हैं और देन ओके। जैसे ओके कर देंगे आपका ये कलर आ जाएगा ब्लैक कलर का। इसको हम करते हैं सिलेक्ट, इसको लेते हैं ब्लैक कलर। इसका वेट अभी छोटा है, इसका वेट हम कर देते हैं 20। देखिए दोबारा से हमारा वही हो गया। अब हम पढ़ेंगे कैप्स क्या होता है। अगर हम पढ़ेंगे इसके बाद कैप्स क्या होता है। जैसे आप ऑल्ट से अपना जूम कर लीजिए पैनल। अब हम पढ़ेंगे कैप्स क्या होता है। जैसे आप इसमें आएंगे अपने स्ट्रोक वाले में आएंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमारा कैप क्या होता है। देखिए अभी एक नॉर्मल सी लाइन हुई है, नॉर्मल सी लाइन है, इसका वेट है 20।
इसका हम 20 से 40 भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या है कैप। आप इसके बीच में एक पाथ देख रहे होंगे, एक लाइन सीधा रही है पाथ, इसको हम पाथ कहते हैं। इसी पे स्ट्रोक हमारा अप्लाई होता है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये आप देख लीजिए पहले, ये तीनों लाइन एक सेम है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें एक जगह राउंड बाहर दिख रहा है, एक जगह आपका ये स्क्वायर टाइप का रेक्टेंगल टाइप का बाहर दिख रहा है। तो ये कैसे यूज हुआ है, इसको हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं दोबारा। आप देखिए ये सारे मतलब हमारी कैप्स सेम है, तो इसको कैसे अप्लाई किया गया है। अगर मान लीजिए ये नॉर्मल सा है, ये मतलब कोई भी इसमें यूज़ नहीं हुआ है, इसमें एक पहला वाला कैप्स यूज़ हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसमें राउंड हो जाए, जैसे हम नॉर्मल राउंड पे क्लिक करेंगे राउंड हो जाएगा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये मतलब सेम इसके जैसा हो जाएगा। तो इसको हम नॉर्मल रखते हैं। कैप्स को आपको तो पता ही लग गया कैप्स क्या होता है। ये देखिए नॉर्मल कैप है, ये हमारा राउंड कैप है, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये उस पर जाता रह रहा है। और ये हमारा मतलब तीसरा कैप है, इसमें क्या होता है हमारी पाथ थोड़ी पीछे आ जाती है, ये थोड़ा बाहर आ जाता है। ये थोड़ा ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे आप कोई लोगो डिज़ाइन करेंगे, कोई भी शेप बनाएंगे तो उसमें ये सब काम आता है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे कॉर्नर्स क्या होते हैं। अब आइए हमारे इसमें, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ये आपको समझ आए। अब ये आ जाते हैं हम इसमें इधर पैनल में, ठीक है। अब इसको आ जाइए। अब देखिए हमारा क्या होता है, ये मान लीजिए शार्प क्या होता है। ये देखिए हमारा ये नॉर्मल सा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि पहले हमारे में शार्प ही लगा हुआ था, ठीक है। अब ये नॉर्मल सा है हमारा, ये क्या होता है। अब देखिए ये हमने एक छोटा सा स्क्वायर बनाया है, इसमें हमारा स्ट्रोक मतलब लगा हुआ है, कलर लगा मतलब इसमें ओनली स्ट्रोक लगा हुआ है। ये हमारा देखिए कॉर्नर से शार्प दिख रहा है, आपको शार्प दिख रहा है एकदम, कॉर्नर से शार्प दिख रहा होगा एकदम। तो इसको हम कहते हैं ये कॉर्नर में से शार्प दिख रहा है। जैसे आप इसको राउंड करेंगे तो राउंड हो जाएगा, जैसे इसको फ्लैट करेंगे फ्लैट हो जाएगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हम इससे एक चीज़ भी बना के मैं आपको दिखाऊंगा इससे आप क्या क्या बना सकते हैं शार्प से राउंड से। तो अब आपको पता लग गया शार्प क्या होता है, राउंड क्या होता है। ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है, आप अपने स्ट्रोक के पैनल में आएंगे, अगर नहीं आ रहे तो यहाँ से भी खोल सकते हैं अपना स्ट्रोक का। अगर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अगर जल्दी जल्दी कर रहे हैं जैसे आप चाहते हैं, जैसे यूज़ करते हैं फिर ये बंद हो जाता है, फिर आप यूज़ करते हैं फिर ये बंद हो जाता है, कहीं क्लिक करते हैं तो आराम से अपने विंडो में जाइए, अपने स्ट्रोक को ओपन कर लीजिए, ठीक है। और आप अपनी प्रॉपर्टीज ऑन कर लेंगे तो आपका यहाँ पर भी दिखाएगा, ठीक है। अब आ जाइए अपने स्ट्रोक के, ये देखिए ये हमने लगाया हुआ है राउंड। ये देखिए साइड में से राउंड दिख रहा है हर तरफ से। जैसे राउंड करना चाहे तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कैसे राउंड कर सकते हैं। एक तो राउंड आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये है मतलब ये वाला राउंड जो है आपका ये अप्लाई होगा इससे, मतलब मान लीजिए सिलेक्शन टूल से ये राउंड तो कर देगा, लेकिन अब देख रहे हैं मान एंड में जाके सर्कल बना देगा। ये चीज़ इसमें भी अप्लाई हो सकती है, लेकिन ये देखिए जब आप अपना स्क्वायर तैयार कर दीजिए, ये फिलहाल अभी भी राउंड है तो क्योंकि इसमें हमने राउंड अप्लाई किया हुआ है स्ट्रोक में। अगर आप चाहें इसको भी इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए अगर चाहे, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। देखिए इसका राउंड और इसके राउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसको कंट्रोल पर चेक कर लीजिए। इसके राउंड में आपको पता लग गया है, इसकी एजेस जो है वो शार्प है, इसकी जो एजेस है वो राउंड है, और इसकी एजेस जो है आप ध्यान से देखिए फ्लैट सी है। देखिए एक लाइन सी आपको दिख रही है फ्लैट, एक मतलब अंदर स्क्वायर दिख रहा है और एक फ्लैट सी आपको लाइन दिख रही है चारों तरफ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए, आपको चारों तरफ से एक फ्लैट सी लाइन दिख रही होगी। तो आपको ये पता लग गया क्या होता है हमारा कॉर्नर्स क्या होते हैं, शार्प होते हैं, राउंड होते हैं और एक साइड से फ्लैट होते हैं, मतलब एक पेंटागन जैसा होता है वैसा लुक दे रहे होते हैं हल्का सा। तो ये बहुत जगह यूज़ होते हैं, जैसे ऑटो फ्रेम हो गया, मतलब कोई लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं छोटा सा, मतलब एक यूनिक सा पैटर्न देने के लिए आपको ये सकता है। अगर आपको कोई यूज़ नहीं करना है, इरेजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, नाइफ यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि हमारा पेंसिल टूल से क्या होता है, ब्रश से क्या होता है, इरेजर से क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। अब आ जाते हैं हमारे इस पे। अब देखिए मैंने आपको बता दिया स्ट्रोक्स क्या होता है, कैप्स क्या होता है, ओनली फिल्स क्या होता है, फिल और स्ट्रोक्स क्या होता है। अब हम आ जाते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारी एजेस क्या होती हैं, ये शार्प एजेस हैं, ये राउंड एजेस है और ये हमारी फ्लैट एजेस है। अब आ जाते हैं हम इस पे, हमारे इस पे सेंटर पे, इनसाइड पे और इस पे। अब नॉर्मल सा इस पे आ जाइए आप। अब ये देखिए हमारा है सेंटर। अब ध्यान से आप देखेंगे इसे अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको शिफ्ट से अनसेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी अनसेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी अनसेलेक्ट कर लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे ये जो हमारे स्क्वायर है इसके अंदर, ये वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, ये तीनों स्क्वायर का मतलब जो साइज है वो इक्वल है।
एक बंधम इक्वल है हमारा इन सब स्क्वायर का साइज। देखिए इसका भी साइज सेम है, ध्यान से देखिए इसका भी सेम है। लेकिन अगर हम इसको मतलब कर रहे हैं तो देखिए ये आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा इससे इस वाले से बड़ा है और ये वाला सबसे बड़ा है। अगर इसको हम अगर सिलेक्ट करके अलाइन कर दे रहे हैं एकदम सेंटर में, तो आप देख रहे होंगे कि एजेस दिखा रहा होगा। तो इसको अभी कंट्रोल प्रोजेक्ट कर दी। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, अगर मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्यों दिखा रहा है। ये देखिए जो हमने इसको बॉक्स को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे लिखा है अलाइन स्ट्रोक्स। इसमें देखिए आपको दिखा रहा होगा एक छोटा सा, मतलब इधर भी आपको बगल में लाइन दिखा रही होगी, इधर भी लाइन दिखा रही होगी, और लाइन के बीच में देखिए एक पाथ गया है, पाथ और हमारा एंकर पॉइंट। ये देखिए हमारा बीच में ये पाथ जा रही है लाइन अपनी। हमेशा विंडो में जाके व्यू में जाके स्मार्ट गाइड्स ऑन कर ले। स्मार्ट गाइड ऑन करने का फ़ायदा आपका ये होगा, ये आपको धीरे धीरे शो कराता रहेगा कि आपकी पाथ कहाँ है। नॉर्मल से आप इसमें जाइए, स्मार्ट गाइड ऑन कर लीजिए। तो मैंने आपको बताया था इसकी देखिए जो इसका वेट है, वेट हमने इसमें 20 लगाया हुआ है। अभी सब में हमने 20 लगाया हुआ है क्योंकि आप सबको समझ आ जाए डिटेल में। तो इसमें से देखिए आप हमने जो इसमें पाथ लगाई हुई है वो पाथ सेंटर में है। इसमें जो हमने पाथ लगाई है, मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें जो हमने पाथ लगाई है वो हमारी एकदम कॉर्नर में लगी हुई है, कॉर्नर से अंदर की तरफ से जा रही है। जो हमारी स्ट्रोक लाइन है वो अंदर की तरफ। और जैसे इसको हम चाहे तो अगर इस वाले पे क्लिक कर देंगे ये दोबारा उसी जैसा बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, शार्प कर लेते हैं, देखिए सेम एट उसके जैसा ही बॉक्स हो जाएगा। लेकिन हम इसको इनसाइड कर दिया है। इनसाइड करने का मतलब है कि ये अंदर की तरफ से स्ट्रोक इसका वेट जा रहा है, वेट 20, इसका भी वेट 20 है, इसका भी वेट 20 है, लेकिन ये अंदर की तरफ इनसाइड की तरफ से स्ट्रोक जा रहा है। और सेम इसमें है, इसमें आपका देखिए तीसरा वाला, इसमें देखिए आपका जो स्क्वायर है, जैसे इन तीनों का स्क्वायर है एक्चुअली में सेम है। जैसे इसका स्क्वायर है, इसके स्क्वायर के बाहर तरफ से स्ट्रोक जा रहा है। जैसे इसकी पाथ की लाइन अंदर की गई है, अब जैसे मान लीजिए इसको हम सेंटर करें तो ये सेंटर करे और ये सेंटर करे, तो हमारा तीनों बॉक्स सेम हो गए। अगर लेकिन इसको हम इनसाइड कर दे रहे हैं, इसको हम कर दे रहे हैं सिलेक्ट करके, इसको कर दे रहे हैं आउटसाइड। तो इसको मैं आपको समझ आ गया। जैसे आप चाहते हैं कि आप हल्का सा बड़ा करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई लोगो डिज़ाइन किया, जैसे आपने कोई डिज़ाइन किया, आप चाहते हैं कि हल्का सा आधा इंच थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, तो आप नॉर्मल सा कंफ्यूज ना होइए, आराम से इसमें जाइए, अपना मतलब वेट उतना ही रहने दीजिए, इसको हल्का सा बाहर कर दीजिए तो थोड़ा यूनिक सा पैटर्न हो जाता है। तो अब आते हैं हमारे इसमें कि डैश स्ट्रोक्स क्या होता है। ये देखिए एक नॉर्मल से हमने लाइन खींची हुई है, इससे अपने इसमें जाइए, नॉर्मल से एक लाइन बार में जाइए, नॉर्मल शिफ्ट दबा के एक अपनी नॉर्मल से एक लाइन बनाइए, लाइन बना दी। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा अपने सिलेक्शन टूल में आ जाइए। जैसे आप कंट्रोल दबाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन टूल खुल जाता है, लेकिन कंट्रोल जैसे हटाएंगे तो आपका ये टूल खुल जाता है। अब आइए अपने इससे, अब देखिए डैश कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए हमने, आप मान लीजिए ये नॉर्मल लाइन ली है और इस लाइन में देखिए डॉट 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 डॉट। अब आपको डॉट डॉट बनाने के लिए अपने टाइप टूल में जाके डॉट 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 टाइप तो करेंगे नहीं आप। जैसे आप मान लीजिए आप टाइप टूल में जा रहे हैं, जैसे आप क्लिक किए हैं, अब आप मान लीजिए नॉर्मल सा डॉट 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 एक तो सर्कल बन रहा है, ऊपर से आपका ये देखिए ये हर चीज़ आपके अलग अलग सिलेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से टाइप बना था, लेकिन इन सब में बहुत टाइम लगेगा। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ, ये आप नॉर्मल से एक लाइन है, इसको आप डैश में कैसे अप्लाई करेंगे। अब इस लाइन पे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ डैश लाइन लिखा है और यहाँ पे 2 पैटर्न दिए हो गए। अभी ये अप्लाई नहीं है इस पर, जैसे आप चेक करेंगे, इस पर चेक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कितने कितने का गैप देना है। अगर आप मान लीजिए ये हमारा वेट 3 है, अगर वेट 3 है, इसमें हम दे देते हैं 3 का और इसमें भी दे देते हैं नॉर्मल 3 का ही दे देते हैं। जैसे आप मान लीजिए हमारा आराम से अप्लाई हो गया। अभी बहुत छोटा दिख रहा है, इसको कर देते हैं हम 1 पॉइंट पे। अब देखिए हमारा डैश लाइन आपको दिख रही होगी, ध्यान से देखिए डैश लाइन दिख रही है। अगर आप इसका चाहिए सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मल से आप आइए अपने एक पे क्लिक करिए, यहाँ पे आइए एक पे क्लिक करिए। जैसे आप एक पे क्लिक करेंगे आराम से ये आपको पूछेगा, देखिए एक सिंगल लाइन दे दिया, एक एक एक। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए 2 कर दीजिए। अब देखिए आपको 1.2 मतलब जैसे आपके बीच में एक गैप है, 1 का गैप है, गैप आपको 2 का दिया है और डैश आपको 1 का दिया है। तो ये बहुत अच्छा सा पैटर्न है,
ये भी हमने 1 पे लगाया है, इसको मान लीजिए हम 2 पे अप्लाई कर देते हैं तो एक सिंगल लाइन बन जा रही है। इसको अगर हम और 75 पे छोटा कर सकते हैं तो आपका देखिए एक यूनिक सा एक पैटर्न बन जा रहा है। इसको आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसको अप्लाई करना हो, इस पर अगर हमने अप्लाई करना अपने स्ट्रोक पर, जैसे मैंने आपको पहले बॉक्स में बताया, अगर इसमें अप्लाई करना अपने डैश लाइन में जाइए और इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए आपका एक यूनिक सा डिज़ाइन फ्रेम टाइप का बन गया। तो ये आपका पैटर्न भी अच्छा लगेगा। अब देखिए आपको मैंने इतना बता दिया कि आपका डैश स्ट्रोक क्या होता है। डैश स्ट्रोक को जैसे यहाँ से अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऑफ करेंगे, दोबारा आपको वही दे देगा नॉर्मल सा। और डैश इस पे अप्लाई करेंगे और इस पर सिलेक्ट करेंगे और इस पर डैश पे आके क्लिक करेंगे, आपको नॉर्मल सा दे देगा। इसमें आपसे पूछता है कितनी गैप देनी है। अगर आप बता सकते हैं कितनी गैप देनी है। अब आ जाते हैं हम इसमें कि हमारे प्रोफाइल लाइन क्या होती है। अब आ जाते हैं प्रोफाइल, उससे पहले हम आ जाते हैं इस पर हमारे एरोस क्या होते हैं। अब एरो पढ़ लेते हैं हमारा कैसे एरो बनते हैं। ये हमने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं बनाया, ये कोई ना हमने पेन टूल से बनाया ना हमने किसी चीज़ से बनाया। ये नॉर्मल एक पाथ पे यूज़ हुआ है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ एरोस कैसे यूज़ करते हैं। जैसे आप मान लीजिए इसको करें डिलीट, अब पेन टूल ले लीजिए अपना। अब पेन टूल से हम एक कोई लाइन बनाते हैं, एकदम ऐसी लाइन बनाते हैं और इसको आराम से ऐसी लाइन बना देते हैं। इसको करिए सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट। अब इस पर हम कैसे कोई ये मतलब अभी देखिए स्ट्रोक ही है, इसमें अभी फिल हम कर देते हैं ऑफ। अब ये वैसे हमारी नॉर्मल सी लाइन है। अगर स्ट्रोक भी आप ऑफ कर देंगे, अगर आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे नॉर्मली ऑफ करेंगे, हमारी ये पे सिंगल सी लाइन रहेगी, वो किसी को नहीं दिखेगी। जैसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करेंगे आपको दिखने लग पड़ेगी। इसमें नॉर्मल सा हम पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पर्पल की लाइन इतनी छोटी आ गई, इसका वेट हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। जैसे हमने पिछली मतलब इस समय हमने 20 लिया हुआ है। ये आपको मैं बताता हूँ कैसे एरो अप्लाई करते हैं। तो आइए अपने सिलेक्शन टूल पे, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करिए। अब आइए अपने इसमें स्ट्रोक वाले पैनल पे, स्ट्रोक मैंने आपको बता दिया, विंडो में जाके अपना स्ट्रोक खोल सकते हैं। स्ट्रोक यहाँ पे खोल सकते हैं। जैसे कोई चीज़ सिलेक्ट करेंगे स्ट्रोक आपका यहाँ पे खुल जाएगा, लेकिन आपकी विंडो में जाके प्रॉपर्टीज ऑन होनी चाहिए और स्ट्रोक भी ऑन होना चाहिए। स्ट्रोक ऑन करने का फ़ायदा ये रहेगा, आप जैसे सिलेक्ट करेंगे अपना स्ट्रोक यहाँ रख सकते हैं, जल्दी अपना काम से कर सकते हैं। ये सब शॉर्टकट के लिए Ctrl+F10 क्लिक करेंगे तुरंत आपका स्ट्रोक पैनल खुल के आ जाएगा। तो हम बताते हैं कि कैसे हमने पेन टूल से एक नॉर्मल सी लाइन बनाई है, कैसे इसमें हम अपने एरोस मतलब ऐड करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल सा आपसे ये पूछता है, जैसे हमने इधर से स्टार्ट किया, इधर पे एंड किया। तो अब आइए हम जैसे हम ले लेते हैं इसके एंड पे हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एरो इस साइड ले लिया, जैसे इधर से हमने स्टार्ट किया तो मतलब चलिए इधर से हम नहीं करते हैं, इसको हम कर लेते हैं इधर से स्टार्ट। जैसे मान लीजिए एक हमने इधर से एरोस लिया, इसमें आपको दिया होता है ऑप्शन में कैसे लेने, और इसके एंड पे हम मान लेते हैं एरो दे देते हैं ये वाला। ये वाला एरो नहीं अच्छा लग रहा, हम दे देते हैं नॉर्मल से ये वाला एरो। अब देखिए नॉर्मल सा आपका एक लाइन थी है ना, Ctrl+ मैंने आपको बता दिया। अपने पेन टूल से आए, एक नॉर्मल से आपकी लाइन बनाई, क्लिक किया, ड्रैग किया, एक आपका इधर से क्लिक किया, एक नॉर्मल से लाइन होगी। दोबारा सिलेक्शन टूल से आइए, अब इसमें आप दूसरा एरो अप्लाई कर दीजिए। अब आप मान लीजिए इधर से हम ये वाला एरो ले लेते हैं और एंड में हम ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं हम नॉर्मल सा ये वाला एरो ले लेते हैं। अब देखिए आराम से हमारा एक अच्छा सा पैटर्न तैयार हो गया। अब आप किसी को भी मतलब कैसे अपने लोगो डिज़ाइन में ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कोई मतलब रेसलर बना रहे हैं, उसको एरो दिखा रहे हैं, किसी डिज़ाइन को शो कर रहे हैं, जैसे एरो की शर्ट होगी उसमें भी यही हमारा डिज़ाइन दिया होता है, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, अब आप देखिए यहाँ पे स्केल लिखा हुआ है। स्केल जैसे मान लीजिए हम इस पे स्केल पे 100% दिया, अब स्केल पे हम कर देते हैं 50%। अब देखिए आपका आगे का एरो छोटा हो गया। अब इसको भी मान लीजिए हम कर देते हैं 50%। जैसे आप मान ले आपका एरो बड़ा दिख रहा है तो आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे छोटा करें, ऑप्शन नहीं है कहीं पे भी। आपको हमेशा अपनी पाथ छोटी करनी पड़ेगी, अलाइन में जाके छोटी करनी पड़ेगी। जैसे आपको सिलेक्शन टूल में जाके मतलब साइज छोटा करना पड़ता है, तब जाके एरो होगा। लेकिन हम नॉर्मल भी इसको मान लेते हैं, हम इसका बैक रख देते हैं 30, ओके करिए। अब देखिए नॉर्मल सा आपका ये हो गया, लेकिन आप देखिए इसकी स्ट्रोक ज़्यादा बड़ी लग रही है, एरो ज़्यादा छोटा लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपना वेट में जाइए, वेट कम कर लीजिए,
वेट इसका कर लीजिए, कोई बात नहीं, इतना कर लीजिए वेट, ये भी अच्छा लग रहा है, 8 पॉइंट पे भी अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि अपने एरो को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया, ये मैंने एरो बनाए हुए हैं, कुछ डिज़ाइन बनाए हुए हैं एरो के, ये तीनों लाइन सेम है आपस में। और एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट किया है एरो, अब ये आपसे पूछता है अलाइन, जैसे एरो आपका यहाँ पे एंड होना चाहिए। देखिए जो आपका एंकर पॉइंट दिखा रहा है, एंकर पॉइंट यहाँ दिखा रहा है, एंकर पॉइंट ये दिखा रहा है। जैसे आप चाहते हैं कि आपका एरो आगे रहे, एरो पीछे रहे, तो यहाँ पे अलाइन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे अलाइन पे क्लिक करेंगे आपका पॉइंट एक यहाँ पे दे देगा, एक पॉइंट यहाँ दे देगा, लेकिन लाइन हमारी अभी भी तीनों सेम है। देख रहे हैं ये अभी भी आपका एक अच्छा सा रेक्टेंगल बन रहा है, अभी भी सेम है। अब सेम इस चीज़ में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका भी एरो आप आगे पीछे दे सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपका एरो आगे रहे और लाइन पीछे रहे, तो कैसे भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आप अपना वेट अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें वेट आप कर देते हैं अपना 70 कर दे रहे हैं नीचे वाले का, और आगे वाले का वेट हम कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करते, आगे वाले को हम बड़ा रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 90। जैसे ओके करेंगे आपका ये छोटा हो गया। अब नॉर्मल सा मैंने आपको बता दिया कि अपना मतलब कैसे एरो यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोक में जाएंगे, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करिए, एरो में जाइए, एरो आप पसंद कर लीजिए, एरो में आपको कौन सा एरो चाहिए, सर्कल चाहिए सर्कल अप्लाई कर लीजिए, आपको सर्कल नहीं चाहिए रेक्टेंगल चाहिए रेक्टेंगल ले लीजिए। अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे अपना एरो को अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इस पे, अपने ऑल्ट से छोटा करिए क्लास, अगर मन चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने में आपको ये फ़ायदा रहेगा। अब आते हैं हमने अपनी प्रोफाइल लाइन क्या होती है, व्हाट इज़ अ प्रोफाइल लाइन। अब अगर मैं आपको बताता प्रोफाइल लाइन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मानिए प्रोफाइल लाइन को कैसे यूज़ करना है। अब नॉर्मल से हम पहले आते हैं अपने इस पेज पे आ जाते हैं, अपने आइए पेज नंबर 2 पे, इन सबको करिए डिलीट। अब आइए एक लाइन लेते हैं, नॉर्मल से एक लाइन ये लीजिए, लाइन एक लाइन लिए, ओके करिए। एक हमारी नॉर्मल सी, इसको डिलीट कर दीजिए। अपने आइए छोटा सा लाइन टूल में आइए, कैंसिल करिए, हो जा बाबा, कैंसिल हुआ। जैसे नॉर्मल आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछता है कितनी बड़ी लाइन चाहिए। अब इस पर क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए। अब अपना मतलब माउस से एक छोटी सी शिफ्ट के साथ लाइन बनाए। शिफ्ट से लाइन बनाने का क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक परफेक्ट लाइन देगा। मैंने आपको कोई भी चीज़ दिया था कि अगर शिफ्ट के साथ आप बनाएंगे तो आपको परफेक्ट लाइन देगा। आप हमने शिफ्ट से होल्ड करके ड्रैग करके छोड़ दीजिए। अब आप इस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अभी इसको हमने अनलाइक कर दिया, अब इस पर प्रोफाइल क्या लगी हुई है। आप अपने स्ट्रोक के पैनल के सबसे लास्ट में देख रहे होंगे, वहाँ पर लिखा होगा प्रोफाइल। कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम इसका पहले वेट ले लेते हैं, सबसे मोटा ले लेते हैं 40। अब ये देखिए हमारा एक चलो फील हमारी ऑफ है, स्ट्रोक लगा हुआ है इस पर 40। अब कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। हम कुछ बना के भी देखते हैं स्ट्रोक से कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 लोगो बना के दिखाऊंगा एडोबी AI के। तो आप ये देखिए प्रोफाइल क्या होता है, हम जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। अब ये देखिए प्रोफाइल में हमने जाया, पहले ये नॉर्मल लगा हुआ था, यूनिफॉर्म नॉर्मल लगा हुआ था। ये नॉर्मल सा जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही बनाते हैं। अगर इसको आप प्रोफाइल में जाके ये करेंगे विद, तो आप देखिए साइड से आप बीच सेंटर में से आपका मोटा और एंड आपका एकदम पतले से ख़त्म हो रहा है एंकर पॉइंट पे। अब अलग अलग इसमें प्रोफाइल दी हुई है। अब देखिए बीच में से राउंड जा रहा है, फिर स्लो हो रहा है, फिर ये हो रहा है। अगर आप चाहे तो ये जितनी मर्जी मतलब बड़ी लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी इतनी बड़ी लाइन है, इसका वेट हम ले लेते हैं, इसका भी हम वेट 40 ले लेते हैं। इसमें हम यूनिफॉर्म ले लेते हैं ये वाला। अब देखिए सेम वही है। अब आपका दिखा रहा होगा कि इसमें कौन सी लाइन अप्लाई होगी। देखिए आगे से राउंड जा रहा है, फिर आगे से पतला होकर फिर मोटा होकर राउंड जा रहा है। दोबारा इन दोनों को सिलेक्ट करिए, दोबारा आप देखिए ये वाला। अब देखिए बीच में से आपका ये डायमंड स्टोन जैसा साइड में से लुक दे रहा है कि भाला टाइप की, कॉर्नर से दोनों तरफ से राउंड राउंड तीखा तीखा है, तो ये भी अच्छा है, मतलब शार्प दिख रहा है। अब इसमें अलग अलग पैटर्न है। अब देखिए एक साइड से हमारा एक लाइन जा रही है, हार्ड होके जा रही है, एकदम स्मूथ की तरफ, मतलब पतली हो रही है पेंसिल के तरीके से। दोबारा इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करिए। जैसे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप किसी का फेस स्केच करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो ये आपके बहुत यूज़फुल आएंगे ये सब। जैसे आपको आईब्रो बनानी है किसी की, तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं आईब्रो हमारी जब भी आप देखते हैं ध्यान से, तो साइड में से मोटी होती है, फिर एंड में जाके हमारी पतली हो जाती है। तो आराम से ये अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना
तो इसमें अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं, ये यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी कुछ ऐसे पैटर्न है, ये देखिए हमारी लाइन नीचे है और ये ऊपर से दिया हुआ है। तो हर यूनिफॉर्म में हमारे हर प्रोफाइल में अलग अलग डिज़ाइन दिए हुए हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ बना के दिखाया है, ये हमारी देखिए, इसमें हमने एक सिंगल लाइन ही बनाई। यहाँ पे हम आते हैं, नॉर्मल क्लिक करिए, सिंगल लाइन भी बना लीजिए। अब देखिए सिंगल लाइन हमने बना दी और इसमें हम कर लेते हैं सेम, ये कलर कर लेते हैं। अपने आई ड्रॉप टूल में जाइए, क्लिक कर लीजिए और ये कलर कर लीजिए। ठीक है, अगर देखिए इन सब का वेट हमने 40 रखा हुआ है। ठीक है, इन सब का वेट हमने 40 रखा हुआ है। तो देखिए ये सिंपल सी हमारी लाइन है, ये हमारी दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। इसमें और भी डिज़ाइन है, मैंने अभी लास्ट वाले नहीं अप्लाई किया किसी पे। चलिए लास्ट वाले इस पर अप्लाई कर लेते हैं, हम कर लेते हैं ये वाला। अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया था, इसको हम करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करिए अपने पाथ को। आप जब भी आप देखिए अपने स्ट्रोक में सिलेक्ट करते हैं, आप जब भी कोई चीज़ सिलेक्ट करते हैं, हम हमेशा अपनी पाथ को, और पाथ के अंदर ही सब कुछ होता है। अब आते हैं इस पे क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए आपको इसी तरीके का अलग अलग करके खुल गया पैटर्न। अब आपको पता लग गया प्रोफाइल लाइन यूज़ क्या होती है। अगर हम क्लिक कर देते हैं स्ट्रोक ऑफ, अब मैंने स्ट्रोक को ऑफ करना बता दिया कि कैसे करना है। अगर आपका ये स्ट्रोक ऑफ हो जा रहा है, आप चाहते हैं दोबारा आ जाए, तो विंडो में जाके दोबारा अपने स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं, दोबारा आपके सामने आ जाएगा। अब इसको हम कर देते हैं राउंड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रोक लाइन क्या होती हैं। ये हमारी ये लाइंस क्या है, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है। ये भी नॉर्मल सा देखिए, ध्यान से देखिए, स्ट्रोक ही है। ये भी देखिए स्ट्रोक ही है। ये हमने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, बॉक्स बना के हमने शेप बिल्डर टूल से बीच में से क्रॉस नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया। अगर आप बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है आपको। ये नॉर्मल सा, और इसको करिए डिलीट। अगर आप अपने एक अच्छा सा शिफ्ट दबा के एक अच्छा सा ये बना रहे हैं, इस पैटर्न में आप कर दीजिए, दोबारा फिल को ऑन कर दीजिए। आप दोबारा इसमें जाइए, अपने राउंड में आप दोबारा एकदम अपने सेंटर पॉइंट पे आ जाइए, ऑल्ट दबाइए। ऑल्ट से आप एकदम बीच में सर्कल, इसके अच्छा कॉपी दे देगा, तुरंत सिलेक्ट था वो, कंट्रोल प्लस जेड करिए। नॉर्मल सा यहाँ पे एक साइड में सर्कल बना दीजिए, एक हम शिफ्ट के साथ सर्कल बना ले रहे हैं। ठीक है, आप सिलेक्शन टूल से दोनों सेलेक्ट करिए, अलाइन कर दीजिए एकदम सेंटर में। ठीक है, अब ये दोनों सेंटर हो गए। अब हमने शेप बिल्डर टूल में जाइए, इसमें आप ऑल्ट से दबाइए, माइनस कर दीजिए, तो आप नॉर्मल सा ये पैटर्न भी बना सकते हैं। और ये पैटर्न फिर अपने ऑल्ट से कॉपी कर दीजिए। ठीक है, ऑल्ट दबा के कॉपी कर दीजिए। दोबारा आप जैसे अपना ऑल्ट रिलीज कर देंगे तो कॉपी नहीं लेगा, अपना कॉपी हमेशा अपने माउस को पहले छोड़िए, फिर ऑल्ट को छोड़िए। अब नॉर्मली हमारे ये हो गया, कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो इसी की कॉपी ले लेता है तुरंत। तो हम आते हैं दोबारा अपनी क्लास में। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला शेप कैसे बन सकता है। ये आप अपने से डिज़ाइन बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका एक लाइन में अप्लाई हो जाए। अब मान लीजिए हम अपने आ जाते हैं इसमें, अब आप चाहते हैं इसको करिए डिलीट, इसको भी करिए, इसको भी करिए डिलीट। सेलेक्ट ऑल कर से कंट्रोल प्लस ए भी करके आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नॉर्मल सा, आप एक चाहते हैं सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, इसमें हम कर देते हैं दोबारा। इसका स्ट्रोक अभी मतलब बहुत पतला है, एक पॉइंट पे वेट पे लगा हुआ है, इसको हम स्ट्रोक कर लेते हैं, इसका कर देते हैं 20। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपके स्ट्रोक अप्लाई हो जाए इसमें, तो मतलब जो मैंने आपको पैटर्न बनाया, अपना नॉर्मल सा बेसिक में जाइए। बेसिक में जैसे आपका यूनिफॉर्म के बगल में दिया होगा, इस पर आप अपने सर्कल में भी यूनिफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं लाइन है। जैसे आप मान लीजिए अपने सर्कल पे आपने ये वाला अप्लाई कर दिया, तो देखिए कि नॉर्मल सा आपका मतलब अच्छा सा डिज़ाइन बन जा रहा है। कैसा डिज़ाइन बन जा रहा है, साइड में से मून टाइप बन जा रहा है। अगर आपको मून बनाना है, अपने ट्रैक सिलेक्शन टूल लीजिए, यहाँ से सिलेक्ट करिए, डिलीट कर दिए, देखिए आपका नॉर्मल सा एक मून तैयार हो जा रहा है। अगर मन करे तो इसमें आप एक छोटा सा स्टार भी बना सकते हैं, नॉर्मल सा एक स्टार बना दीजिए। ठीक है, और इसमें फिल भी तरह कर दीजिए, चांद नज़र आया, चांद नज़र आया, कोई भी मतलब नॉर्मल सा आप बना सकते हैं। देखो कोई भी डिलीट कर दीजिए। अगर हम कर रहे थे कंट्रोल से डिलीट कर लेते हैं, दोबारा अपने सर्कल पे आइए। मैंने आपको बताया कि मतलब आप इस पर भी यूनिफॉर्म कर सकते हैं, यूनिफॉर्म में आके इसमें कोई भी दे सकते हैं, ये वाला दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक साइड से राउंड हो रहा है, फिर छोटा छोटा करके इस पे आके सिलेक्ट हो जाए।
अभी इसमें हम कर देते हैं नॉर्मल सा यूनिफॉर्म बेसिक वाला कर देते हैं। ये देखिए सिंपल सा हमारा लोगो डिज़ाइन हो गया। जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में बैटमैन का एक लोगो बना के दिखाया था, उस पर हम ये वाला अप्लाई कर देते हैं और अच्छा हो जाता है। इस पर आके आप अपने डैश भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस पर डैश अप्लाई कर देते हैं, तो देखिए नॉर्मल सा हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया। ध्यान से इसको आप देखेंगे जूम करके, तो देखिए एक एक करके हमारी एक एक लाइन अलग अलग है। देखिए एक हमारा अच्छा सा हो गया, ये हमारा सब डिज़ाइन बना हुआ है डैश से, ठीक है। अभी हम कर देते हैं, इसको बैक कर देते हैं। अब इसको मैं बता रहा था कि कैसे आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अपने सिलेक्शन टूल में ये सिलेक्ट करिए। अब मैंने बताया था यूनिफॉर्म के बगल में आपको दिया होता है बेसिक। अब बेसिक्स में आप जाके इसमें आपको अलग अलग बेसिक, अब ये बेसिक लाइन है, इसमें जाइए आप ये लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा स्ट्रोक 1 नंबर पे है, इसको हम करते हैं स्ट्रोक को अपनी कर देते हैं 40 कर लीजिए, ठीक है। 40 भी मत करिए, आपको दिखना चाहिए। तो एक काम करिए, अपनी इसको कर लीजिए, वेट को 20 कर लीजिए, ठीक है। ओके कर दीजिए। चलिए ठीक है, ये हमारा 20 हो गया। देखिए हमारा 20 वेट हो गया इसका। अब मैं इसमें अलग अलग पैटर्न दिए हुए हैं, जैसे इसमें चाहिए इस पर क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल सा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये क्लिक कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल सा आपका डिज़ाइन बन गया। साइड में से देखिए मतलब राउंड जैसे कड़ी जैसा आपका एक राउंड बन गया। ये हर चीज़ को आप अप्लाई करके इसमें डाल भी सकते हैं अपने इसमें ब्रशेस में। जैसे आपने एक राउंड बनाया, जैसे आप चाहते हैं अपने ब्रशेस में ऐड करना चाहते हैं, आप देखिए प्लस का आइकन दिया हुआ है, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं न्यू ब्रश करके, ठीक है। तो ये ब्रश की क्लासेस है। तो ब्रश की क्लासेस में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम डिज़ाइन बनाते हैं, पैटर्न कैसे ऐड करते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको एक लोगो बना दिखा देता हूँ कि कैसे हम मतलब स्ट्रोक अलग अलग स्ट्रोक से हम कैसे कैसे लोगो बना सकते हैं। तो आप देखिए नॉर्मल सा मैंने आपको सब बता दिया इसमें से, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल से आप अपने इस पे आइए, ड्रैग करिए। देखिए मैंने आपको बता दिया था स्ट्रोक क्या होता है। इसको स्ट्रोक सिंपल सा दे देते हैं, इसका हम कर देते हैं डैश ऑफ। इसलिए आपको नॉर्मल सा पुरानी क्लास में आज मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रोक ओनली क्या होता है, फील क्या होता है। फील में अगर आप चाहिए तो स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, नॉर्मल सा लगा सकते हैं। अभी 1.8 का लग रहा है, ये ग्रेडियंट खुल गया। ग्रेडियंट हम लगा देते हैं क्योंकि अभी हम कर देते हैं अपना स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया फिल ओनली क्या, मतलब ओनली स्ट्रोक क्या होता है, फिल ओनली क्या होता है, स्ट्रोक फिल क्या होता है, ठीक है। हमारे एरोस क्या होते हैं, एरोस कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे ये एरो मतलब यहाँ भी देखिए लाइन तीनों सेम है, लेकिन ये एरो बड़ा लग रहा है, फिर ये एरो ऐसा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। तो ये मतलब स्ट्रोक का ही खेल है सारा। मैंने आपको बता दिया कैप्स क्या होता है। कैप्स में भी आप देख रहे होंगे कि ये वाला थोड़ा सा बाहर है, ये राउंड है, ये स्क्वायर है आगे से। तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ये तीनों बॉक्स सेम है। तो इसमें देखिए एज इसकी स्लॉप है, इसकी राउंड है, इसकी फ्लैट है। मैंने आपको बता दिया कि डैश क्या होता है, डैश कैसे अप्लाई करते हैं। ये देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी तीनों लाइन सेम ही है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए नॉर्मल लाइन है, फिर ये डैश है, फिर ये डैश है। डैश अपने नॉर्मल साइज में जाएंगे। इसमें आपसे पूछता है कि कितने की डैश लेनी है। तो मैंने आपको बता दिया प्रोफाइल लाइन क्या होता है। प्रोफाइल लाइन हम कैसे यूज़ करते हैं। नॉर्मल सा हमने स्ट्रोक में जाएंगे, या आपसे नीचे पूछा होता है कि कौन सा अप्लाई करनी है। इस पर देखिए अभी हमने अलग अलग दिया हुआ है, अगर हम चाहे तो एक भी दे सकते हैं। जैसे इन सब पे अभी कोई पूछा नहीं है, वो कंफ्यूज है कि हमने कौन सा स्ट्रोक, सब क्योंकि सब पे अलग अलग प्रोफाइल लगी है। अगर मैंने करा तो एक भी लगा सकते हैं। देखिए अब सब पे एक ही अप्लाई होगी। इसको कंट्रोल पर जेड कर लीजिए, वापस वहीं पे आ जाएगा। मैंने आपको बेसिक स्ट्रोक मतलब बता दिया कि आपकी एकदम यहीं पे आपके यूनिफॉर्म के बगल में ही आपको दिया होगा बेसिक। जैसे अब जो यूज़ कर रहे होंगे, जो नहीं यूज़ कर रहे होंगे, उनको आराम से अपने ब्रश टूल में पता लगेगा, क्योंकि ये ब्रश की क्लास में ज़्यादा यूज़ होता है। तो नॉर्मली ये हो गया। तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रोक बता दिया। ये भी तीनों स्क्वायर सेम है, मैंने आपको बताया हुआ तीनों स्क्वायर सेम है, लेकिन इसमें क्या है, अपने स्ट्रोक में जाइए, चेक करिए। ये देखिए अलाइन स्ट्रोक जहाँ पे लिखा है ये सेंटर में है पहला वाला, दूसरा वाला इनसाइड है, ठीक है, और तीसरा वाला आउटसाइड है। देखिए यहाँ पे देखिए पाथ है जो आउटसाइड है, ये इनसाइड है, और ये सेंटर में है। तो मैंने आपको ये बता दिया, और कुछ मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाना है। इसमें आप चाहे कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप इसमें आइए, अपने यहाँ पे 3 एरो, यहाँ पे देखिए आप लिखा होगा ओपन लाइब्रेरी। ओपन लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप मुझे पूछ रहा होगा कि क्या खोलना है, ये खोलना है, ये खोलना है। हम खोल लेते हैं, इसमें हम 60 खोल लेते हैं, अपना 60 आर्ट ब्रश, ठीक है।
इसमें आप इसको कर लीजिए, ये वाला ब्रश अप्लाई कर लीजिए। देखिए एक नॉर्मल सा आपका एक अच्छा सा पैटर्न तैयार हो गया। देखिए जैसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर इसमें आप चाहिए फील भी आराम से अपना कोई भी फील भर सकते हैं, डबल क्लिक करिए, आराम से हम एक छोटा सा एकदम नाइस का कलर भर लेते हैं। देखिए आराम से एक आपका पैटर्न तैयार हो गया। जैसे लल्लन टॉप चैनल है अपना, उसका सेम लोगो इसी तरीके का है, तो आपको बता सकता हूँ कि कैसे क्या यूज़ हो सकता है। तो इसको आज डिलीट कर दीजिए नॉर्मल। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अपने इससे राउंड शेप क्या क्या बना सकते हैं, मतलब अपने सी टूल से। नॉर्मल सा ये अपने शेप में आइए, रेक्टेंगल लीजिए, इसको हम स्क्वायर से सिलेक्ट करते हैं। दोबारा अपने सिलेक्शन टूल में आइए, सिलेक्शन टूल से और दबा के कॉपी लीजिए, इसको कंट्रोल प्लस टी करिए और कॉपी लीजिए। तीनों को सिलेक्ट करिए, तीनों का कलर हम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ब्राउन, ठीक है, ओके। फिर तीनों को सिलेक्ट करिए, इसके स्ट्रोक में जाइए, डबल क्लिक करिए। अब आते हैं, हम इसको ले लेते हैं नॉर्मल सा ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज ले लेते हैं। इसके फिर वेट में जाइए, इसका वेट कर दीजिए 40 भी मत करिए, 40 बहुत ज़्यादा हो गया। इसको कर दीजिए 20, नॉर्मल 20 कर दीजिए। अब इसको सेलेक्ट करके इधर रखिए, इसको सेलेक्ट करके इधर रखिए, इसको सेलेक्ट करके इधर रखिए। देखिए कोई बात नहीं, जहाँ भी है कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम शार्प रहने देते हैं और इसको हम सेलेक्ट करके कर लेते हैं अपने स्ट्रोक्स में जाके राउंड कर लेते हैं साइड में से, ठीक है। उसको कर देते हैं आउटसाइड, ठीक है, ओके। चलो सर हम ये कर लेते हैं। अब हम लेते हैं, इसमें आते हैं अपने टाइप टूल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में टाइप टूल क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में तो मैं आपको ब्रश और अपना ये नाइफ टूल क्या बताऊंगा क्या होता है, इसका यूज़ क्या हो सकता है, पेंसिल का यूज़ बताऊंगा कैसे क्या हो सकता है। अभी हम यहाँ पे नॉर्मल सा लिखते हैं, कैप्स लॉक ऑन करके लिख दीजिए AI, ठीक है। अपना कैप्स ऑन कर लिए, आई छोटा कर दीजिए, ठीक है। नॉर्मल सा इसका वेट बढ़ाना हो तो यहाँ पे देखिए आपकी प्रॉपर्टीज ऑन रहेगी, तो आपको सब चीज़ें बताता रहेगा। तो आप नॉर्मल सा ये इसके वेट बढ़ा लीजिए। वेट आप इसको यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, जैसे बड़ा कर सकते हैं अपने सिलेक्शन टूल से, लेकिन हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। हम इसका वेट कर लेते हैं 72। बाकी इसको क्लिक करिए, इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करिए, शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट से बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब इसका हम कलर कर लेते हैं, इसका भी कलर हम कर लेते हैं आई ड्रॉप टूल से लेके, इसको कर लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। और इसके फिल को कर देते हैं हम ऑफ। अभी फिल हमारा ऑफ हो गया, अभी वेट हमारा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो एक काम करिए, इसको सिलेक्शन टूल से लीजिए, इसको कर दीजिए फिल, ठीक है, ओके। अब इसको कर दीजिए यहाँ। अगर आपको एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सिलेक्ट रहने दीजिए, राइट क्लिक करिए अपने माउस में से, इसको क्रिएट आउटलाइंस कर लीजिए। फिर आप इसको क्या करिए, इसको नॉर्मल सा क्लिक करिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आइए, इसको क्लिक करिए नॉर्मल सा, इसको कर दीजिए ऊपर से राउंड, ठीक है। ये आपका देखिए राउंड हो गया। इसको सिलेक्ट करिए नॉर्मल सा, अपने सिलेक्शन टूल में आ जाइए, इस आई को भी कर दीजिए, तो आई भी हमारा राउंड कर देते हैं। अब आइए इसमें देखिए सिलेक्शन टूल से ऑल सेलेक्ट करिए। अब इसको ले लेते हैं हम, एक कॉपी ले लेते हैं इसकी भी, और इसकी भी हम एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। पहले वाले को तो हम इसको सिलेक्ट करके इसको इसमें रख देते हैं, ठीक है। इसको आप ऑल सेलेक्ट करिए, अपना अलाइन करिए सेंटर में, आराम से एक लाइन बन गया हमारा, ठीक है। अब आइए इस वाले में, इस वाले को हम करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करते हैं, इसको हम राउंड नहीं रहने देंगे, हम इसके दोनों पार्टन को खोल देते हैं, आराम से ये रह गया। अगर आप चाहते हैं बस आई में रहे तो आई में भी कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं करना। अगर आप चाहते हैं एक सिलेक्ट हो, जैसे हम एक पे अप्लाई कर रहे हैं तो सब हो जा रहा है, देखिए एक को हम कर रहे हैं राउंड तो सब राउंड हो जा रहा है। अगर चाहते हैं बस आपका आई राउंड, तो आप इतना सा पार्ट सेलेक्ट करिए, नॉर्मल सा आई को बस ऊपर से राउंड कर दीजिए, फिर नीचे से अगर राउंड करें तो इतना पार्ट सेलेक्ट करिए, इसको राउंड कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं ए का बस ऊपर से राउंड हो जाए तो इतना सेलेक्ट करिए, नॉर्मल सा ऊपर से राउंड कर दीजिए,
अगर आप चाहते हैं अंदर की तरफ शार्प रहे तो बस आप एक ये बना लीजिए, नॉर्मल सा क्लिक करिए, कंट्रोल टू जेड सिलेक्शन टूल में आइए, आपने सिलेक्शन टूल से ये दोनों सेलेक्ट करिए, मन करिए तो ग्रुप भी कर सकते हैं। आपका ये हो गया, और एक आपका मैं कर देता हूँ नॉर्मल। अपने आइए इसमें क्या कहते हैं, अपने इसमें आइए, ठीक है। आप इसको हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल सा हम कर देते हैं, इसको अपने ड्रैग सिलेक्शन टूल से लेके नॉर्मल सा कर, इसको हम सही करें सारे शेप्स को, ठीक है। नॉर्मल सा क्या करिए, दोबारा इस पर हम करेंगे डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे, फिर हम कर देते हैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, हम इसको आई को हम चाहे तो हिला भी सकते हैं, जैसे भी राउंड करना चाहिए। इसको हम करते हैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट, ठीक है। दोबारा डबल क्लिक करिए, नॉर्मल सा अपना लीजिए और इसको जाके इसी के बीच में रख दीजिए। तो मैंने आपको बता दिया, फिर इसको ऑल सेलेक्ट करिए, ठीक है। दोबारा सेंटर में करिए और दोबारा ऑल सेंटर में कर दीजिए। अब देखिए 3 मैंने आपको लोगो बता दिया, तीनों एडोबे आई के लोगो हैं, इसी राउंड है थोड़ा, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, ये हमारा दूसरा, ये अभी हमने अलाइन नहीं किया सही से, इसको अलाइन करिए और इसको अलाइन करिए। बाकी अगली क्लास में मैं आपको बता दूँगा कि अलाइन भी क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूँगा बीच में अलाइन क्या होता है। अब देखिए हमने 3 एडोबे आई के लोगो बना लिए। थैंक यू टू ज्वाइन अवर क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा पेंसिल टूल से क्या होता है, ब्रश टूल से क्या होता है, इरेजर टूल से क्या होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।